और चले खबरों के साथ आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात होगी पीएम मोदी के असम दौरे की। 2 दिवसीय असम दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क भी वो जाएंगे, ये दौरा भी वहां पर करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं असम। वीर लाचित की प्रतिमा का भी अनावरण पीएम मोदी करेंगे। असम को पीएम 18,000 करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं। तो देखिए अलग अलग राज्यों के दौरे कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर भी लगभग 6,500 करोड़ की विकास परियोजनाएं कश्मीर वासियों को दी। तो दूसरी तरफ आज असम दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं और इसी दौरे के दौरान में काजीरंगा नेशनल पार्क भी वो जाएंगे। वीर लाचित की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी का असम दौरा, लगभग 11,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात इस मौके पर पीएम मोदी देने वाले हैं। बिल्कुल, और साथ ही साथ जोरहाट के मलिंगी मेटीली पोठार में जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर दिल्ली से। प्रधानमंत्री मोदी आज क्रिएटर्स को अवार्ड देते हुए नजर आएंगे। भारत मंडपम में होगा पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम। सुबह 10:30 बजे ये कार्यक्रम होना है। प्रधानमंत्री मोदी जनसमूह को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। देखिए 20 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाएगा। 1.5 लाख से अधिक नामांकन हुआ है, लगभग 10 लाख वोट डाले गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्रिएटर्स को सम्मानित करते हुए नजर आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी आज नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होंगे। 20 श्रेणियों में ये पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा और करीब 1.5 लाख से अधिक नामांकन हुआ, लगभग 10 लाख वोट यहाँ डाले गए हैं। तो देखिए क्या है नेशनल क्रिकेटर्स अवार्ड, ये आपको बताते हैं। दरअसल सामाजिक परिवर्तन की वकालत, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा, गेमिंग सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता और प्रभाव को पहचानने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक स्टेटमेंट में कहा कि इस पुरस्कार की कल्पना सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में की गई है। तो देखिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड आज दिए जाएंगे। भारत में पहली बार आज नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिए जाएंगे। 20 श्रेणियों में इन अवार्ड्स को दिया जाना है। सुबह 10:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पहले दौर में 20 विभिन्न श्रेणियों में नामांकन की जानकारी मिली है। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिए जाएंगे। 20 विभिन्न श्रेणियों में लगभग 1.5 लाख से अधिक नामांकन हुए। पुरस्कार श्रेणियों में डिजिटल रचनाकारों के लिए लगभग 10 लाख वोट भी किए गए और उसके बाद 3 अंतर्राष्ट्रीय रचनाकारों सहित 23 विजेताओं का फैसला किया गया, जिनको सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार 20 श्रेणियों में प्रदान किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि कहानीकार, पर्यावरण चैंपियन, सामाजिक बदलाव, कृषि सर्वश्रेष्ठ, ट्रैवलर, क्रिएटर्स, स्वच्छता, क्रिएटर्स न्यू इंडिया चैंपियन, तकनीक की क्रिएटरों को शामिल किया गया है इन श्रेणियों में। तो कुल मिलाकर सम्मानित किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा तमाम उन क्रिएटिव लोगों को जिनकी वजह से देश आगे बढ़ रहा है। और जिन 20 कैटेगरी की बात है उसमें नेशनल क्रिएटर अवार्ड में बेस्ट स्टोरी राइटर, सेलिब्रिटी प्रोड्यूसर, ग्रीन चैंपियन अवार्ड, इस तरीके से सोशल चेंज, बेस्ट क्रिएटर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, कल्चरल एम्बेसडर, इंटरनेशनल प्रोड्यूसर, ट्रैवल प्रोड्यूसर, क्लीनलीनेस प्रोड्यूसर, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जो क्रिएटर्स हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। प्रीति बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की बात करते हैं। श्रीनगर में क्योंकि पीएम मोदी के साथ एक युवा की फोटो काफी वायरल हुई है। कश्मीरी व्यापारी का फोटो वायरल हुआ है। पीएम से बोले कश्मीरी नाज़िम, घर वाले कहते थे डॉक्टर बनो लेकिन मैंने बिजनेस चुना। और वो तस्वीर देखिए इस वक्त आपको दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर, जिसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर किया था। ये सेल्फी है और देखिए प्रधानमंत्री नए दोस्त बन गए। हाँ, और प्रधानमंत्री ने लिखा है कि अ मेमोरेबल सेल्फी विद माय फ्रेंड नाजिम। ये शख्स नाजिम है और इनकी तरफ से कहा गया कि घर वालों ने कहा था कि डॉक्टर बनो लेकिन मुझे बिजनेस करना था, मैंने बिजनेस को चुना। और अब ये फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और लोगों के अलग अलग रिएक्शंस इसमें आ रहे हैं। यूथ के साथ में दोस्ती करना एक बड़ा मैसेज देता है। और साथ साथ में जब पीएम मोदी लगातार ये कहते आए हैं कि एम्प्लॉयमेंट सीकर से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट गिवर बनो और बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बीच दिल्ली से खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन पर हमला सामने आया है। किसी पर हमला नहीं करेंगे, राजनाथ सिंह के द्वारा कहा गया। 1 इंच जमीन भी नहीं छीनेंगे, धरती आसमान समुद्र से अटैक तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। यानी कि अगर चीन ने कुछ अटैक किया तो हम रिटेलिएट जरूर करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से कोई अटैक नहीं करेंगे। और चाइना की विस्तारवादी नीतियों के ऊपर एक बड़ा प्रहार करते हुए राजनाथ सिंह नजर आए दिल्ली में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन पर हमला। और देखिए चीन को कूटनीतिक तौर पर देखा जाए तो भारत लगातार घेर रहा है। हर मौके पर चीन को लेकर मजबूती के साथ में भारत अपना पक्ष रख रहा है। और इस बीच
बात एक बार फिर से होगी कश्मीर की। जब श्रीनगर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, उन्होंने जब वहां जनता जो मौजूद थी उनको संबोधित करना शुरू किया, तो एक बार फिर से विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी और कहा कि ये नया जम्मू कश्मीर है, इसका इंतजार दशकों से था और आज खुलकर ये सांस ले पा रहा है। विपक्ष ने धारा 370 के नाम पर इन लोगों को गुमराह किया। दरअसल धारा 370 हटने के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला जम्मू कश्मीर दौरा रहा और जिस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर हमला बोला विपक्षी पार्टियों पर। फर्स्ट इंडिया और भारत 24 द फैशन कनेक्ट सीजन 17 का धमाकेदार आयोजन हुआ। दुबई के ओक्स इब्न बतूता गेट होटल में हो रहा है और फैशन कनेक्ट देश और विदेश में सबसे प्रतिष्ठित सिंगल डे फैशन इवेंट्स में से एक है। फैशन कनेक्ट के सीजन 16 का आयोजन नवंबर 2023 में लंदन में हुआ था। जाने माने डिजाइनर रॉक स्टार ग्रैंड फिनाले डिजाइनर हैं। खूबसूरत परिधानों का प्रदर्शन कर मॉडल स्टैंप पर चार चांद लगा रहे हैं। क्लासिक कपड़ों में मॉडल्स काफ़ी ज़्यादा ग्लैमरस और खूबसूरत लग रहे हैं। शो के दौरान लग्जरी लाइफस्टाइल अवार्ड्स 2024 का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें अलग अलग फील्ड के लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्रा भी इस आयोजन में मौजूद हैं। दुबई के शाही परिवार से हिज हाइनेस शेख जुम्मा बिन मखतूम अल मखतूम आयोजन के मुख्य अतिथि हैं, जबकि डेन्यूब ग्रुप और फिल्म फेयर मिडल ईस्ट के रिजवान साजन और याकूब अल अली बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। फैशन कनेक्ट की ब्रांड एम्बेसडर ऋषि मेगलानी हैं। दुबई और भारत के कई गणमान्य लोग और फैशन स्टार इस आयोजन में शिरकत कर रहे हैं। Because soon we'll be witnessing the grand finale by the celebrity. और देखिए, आप आपको बताते हैं फैक्ट फाइल, जिसमें क्लारा जेटकिन का महिला दिवस से संबंध क्या है उस पर बात होगी फैक्ट फाइल्स में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो बुनियाद है वो रखी गई। जेटकिन सामाजिक कार्यकर्ता थी, हमेशा से महिलाओं के मुद्दों को वो उठाया करती थी। महिलाओं के हक की लड़ाई को उन्होंने और तेज़ किया। जब महिलाओं की बात आई, अपनी आवाज़ को उठाने की उन्होंने ताकत दी। महिला अधिकार जो हैं उनके लिए वो मुखर होने लगी। महिला दिवस की नींव 116 साल पहले 1908 में पड़ी। तो महिलाओं के हक की लड़ाई को तेज़ किया इन्होंने। और जेटकिन का जो कनेक्शन है वो महिला दिवस से कैसे है वो आपको बता रहे हैं फैक्ट फाइल में आज, क्योंकि अगर उन्होंने वो प्रयास ना किया होता तो आज हम महिला दिवस न मना रहे होते। जो महिलाओं के हकों की बात आज जोरदार तरीके से उठ पाती है, उसकी शुरुआत जेटकिन ने की 116 साल पहले।